तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। मतलब मैंने 4 अकाउंट परचेज़ करे थे। ये लाइव अकाउंट नहीं है, मेरे पास अभी 20K का और 5K का अकाउंट पड़ा है। ये 4 अकाउंट मैंने और परचेज़ करे थे, वो चारों अकाउंट ब्रीच हो चुके हैं। मतलब इसमें 3 अकाउंट है, 10K के स्टेफन के और एक अकाउंट है 5K का। तो मतलब 2 अकाउंट तो ब्रीच हो गए। एक अकाउंट कंपनी ने ब्रीच कर दिया था आफ्टर रिव्यू, और एक अकाउंट 5K का मैंने मेरी मिस्टेक की वजह से ब्रीच हो गया था। तो टोटल 4 अकाउंट, चारों अकाउंट ब्रीच हो चुके हैं। मतलब मैं कुछ गलतियां मेरी थी, कुछ ट्रेलिंग वाले अकाउंट्स थे, तो उसमें इवन उससे पहले ही हिट होके आउट हो गया मार्केट से, मतलब अकाउंट। और कुछ गलतियां मैंने भी करी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब आगे का अपना क्या प्लान है, अभी मेरे साइकोलॉजी कैसे वर्क करी है, मुझे क्या करना है। प्लस ये जो अकाउंट्स मैंने ब्रीच करे हैं वो उनकी स्ट्रेटजी पूरी अलग थी। और जो लाइव अकाउंट मेरे पास हैं अभी, इवन जो 5K का जो अकाउंट है जिससे मैंने 2 पे आउट निकाले, वो स्टिल अभी ड्रॉ डाउन में चल रहा है। वो भी उसको मतलब अब तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। उसमें $15 से $20 और बचे हैं रिस्क लेने के बाद, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा। और जो 20K का अकाउंट है वो पूरा फ्रेश पड़ा है अपने पास। मतलब जो स्टेप जो अभी मैंने 4 अकाउंट ब्रीच करे हैं ना, उनमें मैंने कुछ गलतियां करी है, कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा था, उनकी वजह से वो अकाउंट चले गए हैं। और जो भी लाइव अकाउंट पड़े हैं 2 मेरे पास, उनमें वो कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइव अकाउंट में मैं अलग तरीके से काम करता हूँ। और जो डेमो अभी जो एवोल्यूशन फेज़ में होते हैं उनको मैं अलग तरीके से, अलग स्ट्रेटजी पे तरीके से काम करता हूँ। और अभी आगे का मेरा प्लान है कि जो मेरी ओल्ड स्ट्रेटजी थी, जिसको मैंने माहिर कर रखा था, जिसमें मैंने 4 साल दिए, अब मैं नया कुछ भी ट्राई करने वाला नहीं हूँ। मैंने नया ट्राई करके देख लिया, जिसमें मेरे 4 अकाउंट चले गए हैं। लेकिन गिव अप नहीं करना है आपको। इवन अकाउंट जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। इवन जो 20K का मैंने अकाउंट पास करा था ना, और उससे पहले 5K का पास करा था, उससे भी पहले मैंने 4-5 अकाउंट ऑलरेडी ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है ब्रीच करना अकाउंट, लेकिन गिव अप नहीं करना है आपको। ये याद रखना है, गिव अप नहीं करना है। ट्रेडिंग में आए हो, ठोस हौसला मजबूत रख के काम करना है। इधर अकाउंट जा रहे हैं तो जाएंगे, मेरे भी गए थे। जो मैंने इवन ट्रेड ये पे आउट लेने से पहले 4 से 5 अकाउंट ऑलरेडी मैं ब्रीच कर चुका हूँ। एक बार मैं 2-3 अकाउंट 2K के परचेज़ किए, 2-3 अकाउंट 5K के परचेज़ किए। तो बहुत सारे अकाउंट मैंने ब्रीच करे हैं। उसके बाद मैंने अकाउंट पास करा है, उसके बाद मेरे पास पे आउट आए हैं। तो अभी 4 अकाउंट और गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वापस अकाउंट खरीदूंगा, वापस वही ओल्ड स्ट्रेटजी जिसको मैंने माहिर करा है, सपोर्ट एंड ब्रेकआउट, सॉरी। मेरी जो मेन स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट। जो ये 4 अकाउंट है, इसमें मैंने नई स्ट्रेटजी भी लगाई थी। ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी थी, वो भी यूज़ करी। तो बहुत सी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी, उनकी वजह से 4 अकाउंट गए हैं। अभी एक 10K का अकाउंट पड़ा है, वो करंटली रनिंग में है। तो लेकिन हाँ, गिव अप नहीं करना है आपको। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, बिल्कुल भी गिव अप करना ही नहीं है। 5 साल हो गए, 5 साल में मैंने तो अभी तक गिव अप नहीं करना है। अगर आप भी अभी भी आए हो मार्केट में, तो आपको भी टाइम बहुत लगने वाला है और लगेगा। बिल्कुल बेसिक से प्रो बनने में टाइम लगता है। अभी मेरा फर्स्ट आफ्टर 5 ईयर्स के बाद किसी फंडेड, अभी लास्ट मंथ ही मेरा पे आउट आया है। तो बहुत टाइम लगता है और बहुत सा स्ट्रगल है ट्रेडिंग में। अर्ली ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। और अभी मेरे वापस 4 अकाउंट चले गए हैं, तो मुझे वापस अब बेसिक से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइव का अकाउंट तो पड़ा है मेरे पास 20K का, लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट खरीदूंगा अकाउंट, वो 5K का खरीदूंगा। बेसिक से वापस स्टार्ट करूंगा, जो जो हमेशा मैं करता हूँ। 5K से वापस, फिर 20K, उसके बाद 50K। तो वैसे अपन वापस स्टार्ट करने वाले हैं। 4 अकाउंट ऑलरेडी जो जा चुके हैं, उनसे अपन को सीखना है कि अपन ने क्या मिस्टेक करी। तो मैंने अपनी मिस्टेक्स पकड़ी है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको लॉस से नहीं डरना है और अकाउंट ब्रीच से नहीं डरना है, आपको अपनी मिस्टेक्स से डरना है। ये याद रखना, लॉस से बिल्कुल भी नहीं डरना। लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। लॉस से बिल्कुल नहीं डरना, आपको डरना अपनी मिस्टेक से। आपने मिस्टेक क्या करी है, मिस्टेक को इम्प्रूव करना है। कि मैंने ये मिस्टेक करी, इसकी वजह से ये हुआ है। आपको सीखते जाना अपनी मिस्टेक्स से। उसके बाद ही आप अकाउंट पास करोगे और मतलब अकाउंट से पेमेंट निकालोगे, बार विड्रॉल लोगे फंडेड अकाउंट से। अगर आप सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, वही लूप में फंसे रहोगे। सबसे पहले रियल लाइफ में अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, फिर आप यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। एक्चुअल में जो रियल लाइफ में अपन करते हैं, जैसा अपना बिहेवियर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा आपका। तो रियल लाइफ में आपको अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है। इन द बाद आप ट्रेडिंग में भी करने लग जाओगे, और एक्सेप्ट मिस्टेक से ही आप सीख पाओगे, और मिस्टेक के बाद ही आप इम्प्रूव कर पाओगे अपने आप को। तो मेरे से जो मिस्टेक हुई है, मैंने अब चेक करी है कि ये मिस्टेक्स थी। मेरा जो नई स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं कर रही है, मुझे ओल्ड स्ट्रेटजी भी काम करना पड़ेगा। हाँ, ओल्ड स्ट्रेटजी 100% मेरी वर्क करती है, जिससे मैंने पे आउट निकाला है। और इन फ्यूचर में वापस चैलेंज पास भी कर लूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंटली अभी मेरे 4 अकाउंट जा चुके हैं। तो टोटल ओवरऑल लॉस मेरा 10-11 हज़ार का हुआ है उन चारों अकाउंट से। टोटल 3 अकाउंट से 10K का, एक अकाउंट था 5K का। तो 10-11 हज़ार के पास, 11 हज़ार के आसपास का लॉस हुआ है। तो लॉस
इस लॉस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है मेरी मिस्टेक्स से जो इन अकाउंट्स में मैंने करी है। मतलब नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था, डेली ट्रेड ले रहा था, जबकि मेरा ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं ऐसे वर्क नहीं करता हूँ। मैं मतलब स्विंग ट्रेडर हूँ, परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, स्ट्रॉन्ग सेटअप पे 1 हॉर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, वेट करता हूँ सेटअप का, उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करता हूँ, तब जाके मैं ट्रेड करता हूँ। तो मुझे वापस वही ओल्ड स्ट्रेटजी जो मैं हमेशा लाइव अकाउंट में यूज़ करता हूँ। मैं लाइव अकाउंट में ऐसा रिस्क नहीं लेता, लाइव अकाउंट में ऐसे चीज़ें नहीं करता जो अभी मैं दिन में इवोल्यूशन फेज में कर रहा हूँ। तो वही पुराना वाला अपना ब्रेकआउट ट्रेडिंग गोल्ड में जो मैं काम करता हूँ वैसे करने वाला हूँ। बस अब मैंने 2-3 चार्ट्स और बढ़ा दिए हैं। अब मैंने क्रूड ऑयल, गोल्ड और एक और चार्ट था USD कैड, वो वाला चार्ट भी मैंने ऐड करा क्योंकि उसमें भी ब्रेकआउट में सेटअप अच्छे हैं। मतलब उसमें भी मैं अब टोटल मेरे पास 3 अकाउंट है, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी। अब मैं कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ करने वाला। ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं करने वाला, खाली ब्रेकआउट, ओनली ब्रेकआउट जो जिसको मैंने मतलब जो शुरू से जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्टिंग करी है ट्रेडिंग करियर में, मैं खाली एक ही चीज़ पे ट्रेड करता हूँ, वो है ब्रेकआउट। ना मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, ना किसी पे भी ट्रेड नहीं करता, मैं करता हूँ खाली ब्रेकआउट पे। और मैंने उस चीज़ को माहिर बिल्कुल, उसमें वो बोलते हैं ना एकदम परफेक्शन हो गया, परफेक्ट हो गया। तो मैं ब्रेकआउट में एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता हूँ और मेरे को ब्रेकआउट आराम से ईजिली पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे इस चार्ट में ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो अपन वापस अभी जो भी न्यू अकाउंट लेंगे, अभी एक चल रहा है करंटली, उसके बाद भी अपन लेंगे तो उसमें अपन ब्रेकआउट ही करेंगे। और जो लाइव अकाउंट है अपने पास 20K का, जो अपना सबसे बड़ा अकाउंट है, उसमें भी अपन ब्रेकआउट पे ही काम करेंगे। जो अपनी मेन स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने माहिर करा है, जिसको मतलब 4 से 5 साल, जिसमें इवन जो स्टार्टिंग मेरा फेज था उसमें भी मैं इवन इंडियन मार्केट में काम करता था, तब भी मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता था। और अभी भी मैं ब्रेकआउट है, अभी मैंने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया है। तो अपना जो मेन स्ट्रॉन्ग जो सबसे बेस्ट जो सेटअप है अपना, इवन आप भी अगर ट्रेडर हो तो आपके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, स्ट्रेटजी होगी जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से हासिल करा है, उसमें बहुत इंप्रूव कर लिया है। तो उसी पे भी आपको काम करना है। मेरी जो है मैं उसी पे काम करने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो भी अकाउंट है वो उसी स्ट्रेटजी पे चलेंगे अपन। और अकाउंट अब ने चार्ट्स और ऐड कर लिए हैं, क्योंकि गोल्ड एक ही रहता है, उसमें हफ्ते में 1-2 सेटअप ही आते हैं ब्रेकआउट के। तो 2 चार्ट्स मैंने और ऐड कर लिए, लेकिन स्ट्रेटजी सेम ही है, ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी अपनी सेम ही रहेगी। चार्ट्स ऐड करें खाली, एक क्रूड और एक USD कैड का, क्योंकि उनमें भी था, मैंने देखा था लास्ट 1 साल का चार्ट निकाला था और चेक करा था कि उनमें भी ब्रेकआउट है। लेकिन हाँ, इस वीडियो का एक ही मोटिव है, गिव अप नहीं करना है, आपको इंप्रूव करना है। बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, कितना ही अकाउंट क्यों नहीं चले जाए, छोटे से स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि बड़ा पैसा लगाना। $14 का अकाउंट आता है इनका, 2K का फंडेड अकाउंट आता है, उससे ट्राई करो आप। 1300-1400 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन गिव अप नहीं करना है, इंप्रूव करना है, गलती रिपीट नहीं करनी है, सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है। उसी मिस्टेक में लूप में फंसे जा रहे हो और पता नहीं चल रहा है। गलती को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आप इंप्रूव करोगे, ठीक है ना। और अपने रूल्स को फॉलो करना है, जो भी अपने रूल्स बनाए अपनी ट्रेडिंग को लेके। और बाकी आप इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स ब्रीच होते रहते हैं, लॉस होता रहता है, मार्केट ये तो बिजनेस है, लॉस तो होते रहते हैं। लेकिन आपको लॉस से नहीं, आपको अपनी मिस्टेक से डरना है। मिस्टेक जो हो रही है उनको पकड़ना है कि ये मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। बाकी आराम से आप कर लोगे और मैं भी कर लूँगा, ऐसा कोई नहीं है। वापस अपन पास कर लेंगे, चैलेंज वापस कर लेंगे। अपने पास अभी भी अकाउंट पड़ा है 20K का, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट में यही बोलूँगा, नेवर एवर गिव अप नहीं करना है, बस इंप्रूव करते जाना है। मिस्टेक को पकड़ना है, उनको चेक करना है, वापस अगेन ट्राई करना है। फेल अगेन फेल बेटर, वो वाले चीज़ें आपको अपनानी है। आप आराम से सक्सेस हो जाओगे। और टाइम लगेगा तो टाइम से घबराना नहीं है, जितना भी टाइम लगे देने को तैयार हो जाओ। और तो चलो वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।